हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट मैथ्स 5। ठीक है, तो आज मैं गाइस आपको वही क्लास 10th का क्वेश्चन 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे वो मैं कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, 4u² + 8u। अब गाइस देखो, अगर किसी ने बेसिक की वीडियो देखी, जो मैंने बेसिक की वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने बेसिक की वीडियो देखी होगी तो गाइस वो तुरंत बता देगा कि कौन सी फॉर्म बन रही है। मैंने आपको 3 फॉर्म लिखवाई थी यहाँ पे ना। एक फॉर्म मैंने लिखवाई थी आपको कि ax² + bx + c। ठीक है, एक हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल वो ऐसा दिख सकता है। ठीक है, एक हमारा इस तरीके से दिख सकता है। ठीक है, और एक हमारा इस तरीके से दिख सकता है। ठीक है, ये 3 फॉर्म मैंने आपको लिखवाई थी बेसिक्स में। जिसने नहीं देखी होगी बेसिक्स की वीडियो, जिसने नहीं देखी है तो जाके देख लेना। देखो है ना, तो गाइस देखो ये वाला मेरे को जहाँ तक लग रहा है, देखो यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा है और वो कांस्टेंट यानी वही वाली वेरिएबल भी आ रहा है ना। तो मैंने देखा कि सेकंड वाली फॉर्म से मैच अप कर रहा है ना। तो देखो इसको कैसे करते हैं, जब भी ऐसी फॉर्म आ जाती है सेकंड नंबर वाली, तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो क्या करेंगे, सब पहले स्टेप तो मैंने आपको सेम टू सेम बताया था कि इसको जीरो के इक्वल रख देना। तीनों स्टेप में हमेशा ऐसे करना, तीनों फॉर्म में से कुछ भी हो सबसे पहले जीरो के इक्वल रख देना। ठीक है ना, अब देखो क्या करना है, इसमें ना हमेशा हम कॉमन ले लेंगे, पहली कॉमन ले लेंगे। देखो कि अब तीसरा तो नंबर है नहीं कि फैक्टराइजेशन करें या गुणनखंड करें। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन आ रहा है और मैंने देखा कि u भी कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो u कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2u था तो एक u बचेगा। ठीक है, प्लस का प्लस, 4 के टेबल में 2 बार में आता है, u तो बाहर आ ही चुका है। ठीक है, खत्म। अब ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाए तो हमें क्या करना है, एक बार इसको जीरो के इक्वल लेके चलेंगे और एक बार इसको जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, तो 2 आंसर हमारे आ जाएंगे। देखो कैसे, एक बार मैं 4u को जीरो के इक्वल रखता हूँ तो u इक्वल टू में 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 नीचे आएगा, डिवाइड करेंगे जीरो से, किसी को भी डिवाइड करो तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है ना, 0 आ गई u की वैल्यू। अब ऐसे ही u + 2 इक्वल टू में 0 रखूँगा तो आ जाएगा मेरा 2 उस तरफ चला जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -2। 2 आंसर निकल गए मेरे। अब जब भी मैंने आपको बताया ये तो इसमें करना है, वेरीफाई भी तो करना है, यानी हमें चेक करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स करके इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए कहूँ तो उनको भी यहाँ पे वेरीफाई करना है, उनके लिए क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है आ रहा है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे कैसे करते हैं वेरीफाई, मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया था। कौन से, एक होता है अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a, यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल टू में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। ये मैंने बताया था आपको फॉर्मूला। और एक मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू में c बाय यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे यहाँ तो कहूँ तो शून्यकों का योगफल, यहाँ कहूँ तो शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना, शून्यकों का योगफल कहते हैं x का गुणक और x² का गुणक। ठीक है ना, गुणनफल में कहूँगा मैं इसको, ये होता है अचर पद और ये मेरा होता है x² का गुणक। ठीक है ना, अब देखो कैसे, ये जो 2 वैल्यू आती है इसमें हम क्या करेंगे, एक को अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, जैसे मैंने पिछले के 3 क्वेश्चन में करे हुए हैं, फर्स्ट के तीनों पार्ट में करे हुए हैं ना। अब देखो ए बी सी की वैल्यू कितनी है, देखो भाई ए की वैल्यू कितनी है भाई, देखो ए की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। देखो ए की वैल्यू कितनी है, देखो ये इस फॉर्म से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ए होता है और बी होता है बस इसमें। तो ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 8 है, और सी है यहाँ पे। देखो इस फॉर्म में तो सी तो होता ही नहीं है, तो इस फॉर्म में सी नहीं होता, तो सी की वैल्यू 0 लेके चलेगी। ठीक है, सी इसमें 0 होता है हमेशा। ठीक है ना, अब देखो अल्फ़ा कितना है भाई, 0। बीटा कितना है, -2, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो गया, माइनस का माइनस। बी कितना है भाई, 8। ए कितना है, 4। अब देखो यहाँ तो 0 में से माइनस करेंगे तो -2 ही बचेगा। अब 4 से कट गया तो यहाँ कितना बचा, -2। देखो सेम आ गया तो सही है हमारा। अब इसको गुणनफल से सही कर लेते हैं, प्रोडक्ट जीरो चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। देखो कैसे, अल्फ़ा कितना है यहाँ पे, 0 मल्टीप्लाई बीटा कितना है, -2। सी कितना है मेरा, सी है मेरा यहाँ पे 0, कुछ नहीं है तो 0 है ना। ए कितना है मेरा यहाँ पे, ए कितना है, ए मेरा 4 है, तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 और 0 से किसी को डिवाइड करो 0, तो देखो इक्वल आ गया ना, तो ये वेरीफाई हो गया। अब करते हैं इसका 5वां पार्ट। गाइस मैंने 5वां वाला देखा तो मैंने देखा कि 5वां वाला तो यार ये जो तीसरी फॉर्म लिखवाई थी मैंने इसकी तरह मैच कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो x² है तो इसकी जगह x² की जगह यहाँ पे t² दे दिया है, और c की जगह c मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर, तो ये इसकी फॉर्म से मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गाइस मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है ना, कोई भी टर्म हो 0 के इक्वल लेके चलेंगे। अब देखो क्या करते हैं, इसमें तो कुछ कॉमन भी ना, डायरेक्ट इस वैल्यू को उधर भेज देंगे। ठीक है ना, तो t² तो हो जाएगा, प्लस का 15 उधर जाएगा तो इक्वल टू के। ठीक है ना, अभी स्क्वायर है और मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या लग जाएगा, रूट। अब गाइस ध्यान दो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
अब 10th क्लास में होगा, जब 10th क्लास में जहाँ भी रूट आएगा ना कोई से भी चैप्टर में, तो हम क्या लेंगे प्लस और माइनस, यानी रूट, यानी इसका मतलब क्या है कि ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो मैं यहाँ देखो लेके चलूँगा, देखो ये क्या हो सकता है, देखो ये प्लस भी हो सकता है या फिर क्या ये इसकी वैल्यू माइनस भी हो सकता है। तो देखो गाइस हमें इसके दो आंसर मिल गए, ना, इसको मैं अल्फ़ा मान लूँगा और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। ठीक है, हो गया मेरा क्वेश्चन, अब तक ख़त्म है। दो फॉर्मूले मेरे कौन से हैं, एक तो क्या मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, अल्फ़ा कितना है √15, और ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाए क्योंकि ये तो यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो बीटा कितना है मेरा माइनस का √15 इक्वल टू माइनस। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है, अब ध्यान दो, देखो ये जो मेरी फॉर्म है वो तीसरी वाली फॉर्म से मैच कर रहा है। तो देखो इसमें ए होता है, सी होता है, लेकिन इसमें बी तो होता ही नहीं है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी इसमें 0। देखो यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ पहले मैं, ए की वैल्यू 1 है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 ही है ना। बी की वैल्यू नहीं मालूम तो 0। सी कितना है मेरा, सी है मेरा माइनस का 15, इसको अच्छे से कर देता हूँ मैं, सी की वैल्यू है माइनस का 15। ठीक है ना, वैल्यू डालो, देखो क्या माइनस तो पहले से चल रहा है, बी कितना है भाई 0, ये कितना है मेरा 1। अब √15 माइनस √15 तो 0 ही होगा, 0 से किसी को डिवाइड करो 0 आएगा, तो ये तो इक्वल आ गया है ना। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, अल्फ़ा कितना है भाई, अल्फ़ा है मेरा √15 और बीटा कितना है मेरा माइनस का √15 है ना। ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, सी कितना है मेरा, सी मेरा माइनस का 15 है ना, और ए कितना है मेरा 1 है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो √15 की √15 से करेंगे तो माइनस तो बाहर चली रहा है, √15 की √15 से करेंगे तो आ जाएगा 225 है ना, और यहाँ तो माइनस का 15 चली रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो इक्वल ही नहीं आ रहा, भाई देखो रूट से सॉल्व करोगे तो ये 15 का स्क्वायर रूट होता है, 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसमें से 15 बाहर आ जाएगा और माइनस तो बाहर चली रहा है। अब देखो सेम टू सेम आ गया, ना, तो एकदम करेक्ट है, ये भी सेम हो गया। अब इसका छठा पार्ट करते हैं। उसका छठा वाला देखो, तो वो छठा वाला क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी किसी भी फॉर्म में दिया हो हमें 0 के इक्वल लेके चलना है पहले तो। ठीक है ना, अब देखो ये तो पहली वाली फॉर्म से मैच कर रहा है ना, यानी जो शुरू के जो हमने 3 क्वेश्चन करे थे वो इस तरीके से करिए थे ना, इस वाली फॉर्म से, तो ऐसे ही होगा ये वाला भी। देखो कैसे होगा, पहले क्या करते हैं भाई, देखो पहला नंबर तो मैं सेम टू सेम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये जो साइन है वो भी सेम टू सेम लगा देता हूँ, फिर मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट बड़ा सा। ठीक है, फिर ये जो -4 है वो भी सेम टू सेम चल रहा है, यहाँ तक मैंने कुछ चेंज कुछ किया ही नहीं क्योंकि सेम टू सेम था, ये वैल्यू उतार दी। अब इस जो x होता है ना, इसकी जगह पे 2 नंबर आने हैं, देखो कैसे, यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1 है। अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा क्या आया 12 आया, मान लो 12 है, देखो रफ में बताते हैं, हाँ मान लो 12 आ गया। ठीक है, फिर ये साइन देखो क्या है माइनस, फिर ये नंबर कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो देखो 1 है। तो यानी ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनके मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए। भाई ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था कि देखो कि 12 देखो किसके टेबल में आता है, मैंने देखा 2 और 6 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ना 6 बार में, मैंने देखा 2 6 12 तो होगा, लेकिन 6 में से 2 माइनस करूँगा तो 4 आ जाएगा, तो ये 2 तो ले नहीं सकता मैं। ठीक है ना, माइनस करने पे 1 आना चाहिए था मुझे ना। फिर मैंने देखा कि 12 जो है फिर 3 के टेबल में आता है, 3 4 जा मल्टीप्लाई करने में 12 आया, और देखो 4 में से 3 माइनस करो 1 भी आ आएगा ना, तो ये होंगे मेरे 2 नंबर 3 और 4। तो मैंने आपको हमेशा क्या बताया, सबसे पहले बड़ा नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, अगर छोटा नंबर ले लोगे पहले तो गलत हो जाएगा, सबसे पहले बड़ा नंबर 4x फिर 3x। ठीक है, इसमें से इसको क्या करके माइनस कर, रही तो आ रहा है हमेशा। ठीक है, सेम टू सेम भाई। अब देखो ये नंबर तो सेम टू सेम नीचे उतारेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, -4x माइनस प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0 चल ही रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया कि यहाँ पे हमेशा वेरिएबल कॉमन आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो x कॉमन आ गया, देखो कोई और तो नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ बचा 3, यहाँ एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, माइनस का माइनस, ये x बाहर आ गया तो बचेगा 4 प्लस। अब देखो यहाँ पे देखो कुछ आ रहा है कॉमन, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं सिर्फ प्लस का 1 लिख देता हूँ, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो, और यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया आपको, हमेशा और ये हमेशा सेम बनेंगे, तो मैं क्या लिखता हूँ, एक ही बार लिख देता हूँ इनको। फिर जो बचा है मेरा ये वाला पार्ट, इसको मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, ये देखो। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखूँगा और एक बार x+1 को 0 के इक्वल रख देंगे। देखो 3x माइनस 4 को इक्वल रखा 0 के, तो 4 चला जाएगा उधर, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भी 4/3। अब इसको एक बार 0 के इक्वल रख दो, x+1 को 0 के इक्वल रखूँगा तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। देखो इसको मैंने मान लिया बीटा, और ये वाला हो गया मेरा अल्फ़ा बीटा मान लिया भाई इन दोनों को।
अब देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन कर देता हूँ मैं आपको तुरंत, ख़त्म क्वेश्चन। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला देखो, ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू है मेरी 3, देखो ना यहाँ में ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू कितनी माइनस का 1, बी की वैल्यू कितनी माइनस का 1, और सी कितना है यहाँ पे, सी है माइनस का 4। ठीक है, अब वैल्यू डालो। अल्फ़ा कितना है भाई, अभी अभी निकाला मैंने, कितना 4/3 है, 4/3, और बीटा कितना है माइनस का 1, तो ये प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने माइनस। बी कितना है भाई माइनस का 1, ये कितना है 3। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब देखो एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका देखो क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, बीच में माइनस चली रहा है, नीचे करा दो मल्टीप्लाई इनकी, 3 1 जा 3, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 आ गया, 4 में से 3 गया तो 1, 1/3, यहाँ भी बचा 1/3, सेम आ गया भाई। ठीक है ना, अब एक फॉर्मूला कौन सा होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी बाय ए, है ना। अल्फ़ा कितना है 4/3, बीटा कितना है माइनस का 1, सी कितना है भाई माइनस का 4, देखो सी -4 दिया हुआ है, और ए कितना है 3, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो -4/3 आ जाएगा, और यहाँ तो सेम टू सेम चलेगा, इक्वल आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है गाइस, तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस अब क्वेश्चन 2 का ना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो देखो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैं यहाँ पे ले आया हूँ, कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। कह रहा है कि इसके जो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना वो हमें दे रखे हैं। कह रहा है ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है गाइस हिंदी मीडियम वालों के लिए ना क्वेश्चन नीचे आ रहा हुआ, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो देखो क्या कह रहा है गाइस, अच्छा बताओ गाइस कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है मेरा, सम ऑफ जीरोस तो मेरा यही होता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा। वो कह रहा है मेरे पास 1/4 है, ठीक है अल्फ़ा प्लस बीटा कह रहा है मेरे पास 1/4 है। फिर कह रहा है मेरे पास गाइस की प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है ना वो मेरे पास -1 है। ठीक है, चलो ये भी सही है। अब ध्यान से देखो गाइस, ध्यान से देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको करने के ना गाइस, 2 तरीके हैं। अब जो कोई सा भी तरीका कर दो दोनों सही है, मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो पहला तरीका देखो क्या है, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड, ठीक है। 2 मेथड करने के, तो पहला मेथड देख सकते हो आप, ठीक है। देखो पहला मेथड क्या है, अब देखो ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है गाइस, 1/4 दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ 1/4 माइनस बी बाई ए चली रहा है मेरा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से कंपेयर करो वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1, ठीक है ना, माइनस को उधर भेज दिया, बी की वैल्यू -1 है और ए की वैल्यू 4 हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गाइस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैं लिखता हूँ सी बाय ए, ये तो लिखता हूँ, ठीक है, यही तो लिखता हूँ मैं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है मुझे दे रखा है -1 इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कंपेयर कर ले तो ए की वैल्यू तो मुझे पहले पता चल चुकी है ना पहले। अब देखो सी को सामने देखो, तो सी को मेरे को दिख रहा है कि सी -1 है, ठीक है। तो देखो भाई मुझे ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, और मुझे पता है कि इसमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंपल देखो तरीका क्या है, हमारी इस तरीके से दिखता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस तरीके से मेरी फॉर्म दिखती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे पता चल जाएगा भाई, देखो कैसे, ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, कितनी है 4 है, 4 रख दी, x² चली रहा है प्लस, ठीक है भाई, बी कितना है मेरा -1, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स तो यहाँ पे चली रहा है, सी कितना है भाई, सी की वैल्यू निकाल चुके हैं -1, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस -1 इक्वल, बस ये हो गई मेरी फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म हो गई मेरी, बस हो गया क्वेश्चन खत्म, तुरंत में ही हो गया गाइस क्वेश्चन खत्म, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बताओ। ये तो गाइस हो गया फर्स्ट मेथड। अब इसका देखो सेकंड मेथड भी बता देता हूँ, शॉर्टकट फार्मूला होता है इसका, ठीक है ना। इसका क्या होता है, शॉर्टकट फार्मूला होता है, ठीक है, इसका शॉर्टकट फार्मूला होता है, ठीक है ना। सेकंड मेथड देखो क्या है, इसका एक फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, जब भी बोले ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोले, तो इसका ना डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट वैल्यू डाल देना उसमें, ठीक है ना, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। गाइस जो ये फार्मूला है ना वो इसी से ही बना हुआ है, वो ना इसी से ही बना हुआ है, ठीक है ना। मैं जब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी ना,
जब मैं आपको बाद में तैयारी करवाऊँगा बाकी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगी तो मैं बताऊँगा कि फॉर्मूले से कैसे बना है, ठीक है ना। अभी क्या है, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला होता है, आपको याद कर लेना है फॉर्मूला। देखो अब इसको करने का तरीका क्या था, एक्स स्क्वायर चली रहा है माइनस चली रहा है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता दे रखी है, कितनी है 1/4, तो यहाँ डाल देंगे 1/4 एक्स यहाँ पे चली रहा है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अभी माइनस का 1, अल्फा इंटू बीटा -1 दे रखा था तो -1 डाल दो, बस हो गया इस क्वेश्चन, ठीक है ना। 1/4 एक्स प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यार ये मेरा आंसर यहाँ पे ये आ रहा था और इस तरीके से कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो भाई ये तो अलग अलग आ रहा है। भाई अलग नहीं आ रहा, वो सेम टू सेम आ रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया, एलसीएम लेंगे तो देखो सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। देखो 4x² हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो कितने से मल्टीप्लाई होगी भाई, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1x हो जाएगा। यहाँ पे कितनी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 ही रहेगा। यहाँ आ गया नीचे 4, ठीक है ना। और ये 4 को उधर भेज दो, 0 के साथ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन मेरी ये बन गई, देखो सेम टू सेम मेरा बन गई इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वल टू 0 लगा सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन बन जाती है मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे लिख देते हैं इक्वल टू 0 में, ठीक है ना। ये देखो सेम टू सेम आ जाए, ये कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों ही आसान है, ठीक है। एक तो अगर ये वाला करना तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, और ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और ये करोगे तो उससे पहले वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसका सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला भी आसान, ठीक है गाइस। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो भाई मेरे पास कितनी होती है -b/a होता है फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2 इक्वल टू में माइनस का b/a। अब देखो यहाँ से वैल्यू कंपेयर कर लो, b की वैल्यू कितनी आ गई -√2, ठीक है, हो गया। अब एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, ये कितना दिया हुआ है अभी मुझे 1/3, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करो, c कितना आ गया 1 और a कितना आ गया 3, ठीक है। कितना आसान था। अब बस लगा दो भाई फॉर्मूला में, फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली फॉर्म होती है ना, ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये फॉर्म होती है। बस इसमें वैल्यू डालो, a कितना है 3 तो 3x², b कितना है मेरा -√2 तो -√2 x चली रहा है, c कितना है +1 इक्वल टू 0, बस फॉर्म बन गई मेरी। कितना आसान था ना गाइस। ये वाला मेथड करो तो ज़्यादा आपको सही रहेगा, सही मतलब वो वाला भी सही है, ये एकदम परफेक्ट है, कोई गलत नहीं कर सकता, कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, सब इस तरीके से करते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं करोगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन 1 में जो फॉर्मूला है उससे वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा वाला करते हैं। तीसरा वाला क्या दिया है 0√5। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो -b/a, ठीक है। अब ध्यान से देखो गाइस, b यहाँ पे कितना है 0 है, ठीक है, हो गया। अब देखो फिर लगा देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है भाई √5 इक्वल टू c/a, ठीक है। अब देखो a ना यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। तो अब यहाँ से कंपेयर करो तो c कितना आ गया भाई √5 और a कितना आ गया भाई 1, वैल्यू पता चल गई मुझे इसकी। अब लगा दो भाई, फॉर्म तो हमारी यही होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म, सॉरी, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी है भाई 1, तो 1x², 1 लिखो ना लिखो मर्जी होती है। b कितना है भाई 0x प्लस c कितना है भाई √5। तो इसको आप चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, देखो कैसे x² + √5 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इक्वल टू 0, ठीक है, और अच्छे लगेगा। कोई 0 तो कुछ हम 0 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा पार्ट पूरा, है ना। अब आते हैं गाइस फोर्थ पार्ट। अब गाइस इसको ना मैं फॉर्मूले से कर देता हूँ। फॉर्मूले से क्या होता है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई 1x, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 0, हो गया क्वेश्चन खत्म तुरंत। तो गाइस अब कोई इससे भी कर लो, ये भी आसान पड़ेगा, उससे कर लो कोई, ये भी आसान पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी कर सकते हो, करते। देखो इसमें भी मैं चाहूँ तो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, फॉर्मूला लगा दो इसमें भी चाहो तो, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, फॉर्मूला लगा दिया भाई मैंने। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है भाई x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 दे रखी है, ठीक है ना, x
प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 इक्वल टू 0। अब गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा क्या बोला था कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम यानी इसका मतलब क्या, पहला वाला सम है, दूसरा वाला का प्रोडक्ट है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये बोल देता पहले कि प्रोडक्ट एंड सम ऑफ इट जीरो, तो जो पहला वाला नंबर होता है ना वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस क्वेश्चन में, कभी कोई क्वेश्चन चेंज करके भी देगा, ठीक है। इस बार का पैटर्न तो ऐसे ही आएगा आपका कि क्वेश्चन लॉजिकल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब गाइस अगर आप चाहो तो इतने पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर एलसीएम लेके कर दोगे आगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आप एलसीएम लेके कर देना। मैं अब डायरेक्ट आपको छठा पार्ट कर, देखो मैंने देखा इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ, इसको मैं फॉर्मूले से कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको उस तरीके से भी करके दिखा दिए फर्स्ट वाले मेथड से, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड वाले फॉर्मूले वाले मेथड से भी करके दिखा दिए, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है 4, तो 4x, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन खत्म तुरंत। अब गाइस इसके साथ चैप्टर 2 होता है ख़त्म। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 3 करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू।